कैसे हैं आप लोग। आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारा जो लैंग्वेज और वोकैबुलरी दोनों क्लास चल रही है, आपको एवरीडे लैंग्वेज की क्लास भी मिल रही है और वोकैब की भी क्लास मिल रही है। तो हम दोनों चीज़ों को आपको बताते चल रहे हैं। बेटा इस समय जो पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से जो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, सभी शैक्षणिक संस्थान में जो ऑफलाइन काम चलता था, वो जो ऑफलाइन चलता था वो बंद है। तो इस वजह से हमारी टेक्निकल टीम ने इस बात का डिसीजन लिया कि हमारे बच्चों को या हमारे बच्चों का जो अध्ययन कार्य है वह बाधित न हो और हमारे बच्चों को सारी चीज़ें मिलती रहें। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको वीडियो मिल भी रही है हमारे क्लास में, यूट्यूब चैनल से आपको कंटिन्यू वीडियो मिल रहे हैं। और बेटा जो बच्चों जो आपका आइंस्टीन क्लासेस का चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये वीडियो जाए और जो स्टडी का काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले और बच्चे इसको आसानी से पढ़ें और चीज़ों को कितने इजी तरीके से हम करके बता रहे हैं वो आपको, आपके सभी अन्य साथियों को, अन्य मित्रों को इसके बारे में पता चले। तो कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन क्लास जो आपको दी जा रही है, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। चलिए बेटा हम लोग डिस्कशन करते हैं। पिछली क्लास में बेटा हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था। सेंटेंस की एक स्टेप हमने पहले लिया था। एक स्टेप पहले लेने के लिए हमने आपको समझाया था कि हम आपको वर्ड से लेके चले थे, वर्ड बताया था। वहां पे हमने वर्ड आपको ग्रुप ऑफ लेटर्स बताया था, ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स बताया था जिससे एक कंप्लीट सेंस निकले। उसके बाद वहां पे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। सेकंड में आपको मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था। जैसा मैंने आपको वर्ड के बारे में बताया था, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है वैसे जो कंप्लीट सेंस कन्वे करता है, वैसे ही जो सेंटेंस होता है बेटा वह भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमेशा क्या करे, एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस होता है बेटा वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है। सेंटेंस हमारा बेटा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है बेटा, कैपिटल लेटर से। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो हमारा सेंटेंस एंड होता है वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। तो अब हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था बेटा और ध्यान रखेंगे। चलिए हम चीजों को देखते हुए अब एक स्टेप आगे चलने की बात करते हैं। जब हम सेंटेंस आपको बता चुके थे, अब अगला जो आपका स्टेप है बेटा वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। जो अगला स्टेप है बेटा वो आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। चलिए हम सेंटेंस को क्लासिफाई करते हैं। कैसे हम सेंटेंस को क्लासिफाई करते हैं, अगर हम देखें तो सेंटेंस को क्लासिफाई करने के लिए हम उनको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात क्लासिफिकेशन की करते हैं तो वी क्लासिफाई सेंटेंस इनटू टू वेज। कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू पर्पस। चलो बेटा हम लिखने का प्रयास करते हैं। साथ साथ लिखने का प्रयास न करें बेटा, समझने का प्रयास करें। चीजें आपके समझ में आएंगी तो वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा, आप हमेशा देख सकते हैं उसको। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार देख करके उसके बाद आप उसको लिखने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग बेटा। चलिए देखिए बेटा, जब बात हमने क्लासिफिकेशन की तो हमने आपको बताया हम सेंटेंस को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हम क्लासिफिकेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और दूसरा हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पर्पस। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं
तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस। थ्री काइंड के सेंटेंस क्या क्या होंगे बेटा? जो हमारा पहला सेंटेंस होगा वो होगा हमारा सिंपल सेंटेंस। क्या होगा बेटा? सिंपल सेंटेंस होगा। जो दूसरा होगा बेटा वह हमारा क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। जो तीसरा होगा बेटा वो हमारा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं बेटा? तीन काइंड्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की भी हम बात करें। पहला हमारा होगा सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमारा होगा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग में सारे सेंटेंस हमारे आ जाते हैं, वो चाहे असर्टिव हो, चाहे डिक्लेरेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे आपका ऑप्टेटिव हो। चलिए देखिए हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने काइंड के होंगे? तीन काइंड के होंगे बेटा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए जरा उनको लिखने का प्रयास करते हैं बेटा, जरा देखेंगे आप लोग। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर थ्री काइंड्स। मैंने जैसा आपको बताया है, जो हमारा पहला होगा बेटा वो क्या होगा? हमारा सिंपल सेंटेंस। क्या होगा बेटा? सिंपल सेंटेंस होगा। जो सेकेंड होगा बेटा वो आपका क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस। जो तीसरा होगा बेटा वो हमारा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, देखेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था। एक बार आप लोग फटाफट नजर डाल लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा, आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे। चलिए हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं आपको हम सेंटेंस के बारे में हमने अब बता दिया, काइंड के सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप ऐसा ना सोचें कि बस हम इसको इतने पे छोड़ेंगे। हम अब आपको अगर हम इसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू पर्पस के सारे काइंड बता करके हम आपको एक एक की डिफिनेशन सहित, एग्जांपल सहित आपको बताते चलेंगे, ताकि सेंटेंस आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए हम सेकेंड काइंड की बात करते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू पर्पस की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा सेकेंड काइंड होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू पर्पस की हम बात करते हैं तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अब 5 काइंड्स के हमारे जो सेंटेंस हैं, वो 5 काइंड्स के हमारे सेंटेंस कौन कौन से हैं, जरा हम उनके बारे में बताना चाहते हैं आपको। जो हमारा पहला काइंड होगा, पहला काइंड बेटा हमारा क्या होगा? हमने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस। क्या होगा बेटा? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड हमारा क्या होगा? सेकंड हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
और थर्ड हमारा क्या होगा इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ हमारा क्या होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ हमारा क्या होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं आपके जो पहला हमारा क्या होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव आर जो पहला होगा हमारा बेटा क्या होगा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो सेकंड होगा बेटा आपका, सेकंड क्या होगा आपका हम आपको बताते हैं, सेकंड होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड हमारा क्या होगा इंट्रोगेटिव। थर्ड हमारा क्या होगा बेटा चलिए देखिए बेटा, एक बार मैं चीजों को फिर से आपको समझा देता हूं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन की बात की, क्लासिफिकेशन मैंने आपको दो तरीके से क्लासिफाई करने की बात की, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पर्पज के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि 3 काइंड्स के होंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम पर्पस की बात करते हैं तो पर्पस भी हमारे कितने काइंड्स के होंगे 5 काइंड्स के होंगे, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। सेकंड हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा क्या होगा, थर्ड हमारा होगा इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारा क्या होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ हमारा क्या होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने क्लासिफिकेशन की बात की थी, मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए। एक बार आप लोग फिर से फटाफट नजर डाल लीजिए, फिर चीजों को हम आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे बेटा। चलिए अब हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं बेटा। चलिए जो हमारा बेटा नेक्स्ट काइंड का सेंटेंस है बेटा, वो हमारा क्या होगा अकॉर्डिंग टू, हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर का जो हमने पहले काइंड का आपका बात किया था बेटा, वो हमारा क्या था सिंपल सेंटेंस। क्या था हमारा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब हम सिंपल सेंटेंस की बात करें बेटा, तो जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस की अगर बात करें तो चलिए हम डिफिनेशन की बात करते हैं। इन सिंपल सेंटेंस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर सिंपल सेंटेंस की हम बात करें, सीधे सीधे हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस में, तो देखो क्या होता है यहां पर देयर इज देखो बेटा सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, इन सिंपल सेंटेंस देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए बेटा यहां पे एक वर्ड आपका क्लॉज आ गया, जरा मैं आपको क्लॉज के बारे में बता देता हूं, तब आगे मैं चीजों को समझाते चलूंगा। जो आपका बेटा क्लॉज होता है, क्लॉज और फ्रेज दो चीजें होती हैं।
क्लॉज और फ्रेज दो चीजें होती हैं। जो हमारा क्लॉज होता है वह भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो फ्रेज होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। लेकिन जो हमारा बेटा फ्रेज होता है वो क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा वर्ड होता है जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता है। लेकिन वहीं पर जो हमारा क्लॉज होता है बेटा, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, जो क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। तो फ्रेज और क्लॉज दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, लेकिन हमारा जो फ्रेज होता है वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता है। जो क्लॉज होता है वो हमारा कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। आई होप जरा आप लोग इसको देख लिए होंगे। देखिए, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, दीजिए चलिए अब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं बेटा। इन सिंपल सेंटेंस देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। दीज सेंटेंस कंटेन वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। देखो बेटा, जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में आपको क्या होगा कि उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, अगर इनको चीजों को, अगर आप चीजों को न समझ पाए, चलिए हम आगे आपको बताते हैं। इसमें क्या होगा, आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, आपको उसमें एक प्रेडिकेट मिलेगा। जरा एक बार आप इसमें नजर डाल लीजिए, तो थोड़ा आपको फिर हम आगे एग्जांपल के मदद से क्लियर करते हैं। जरा एक बार आप फिर से नजर डाल लीजिए, फिर आपको एग्जांपल के वजह से क्लियर करते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं। बॉयज आर प्लेइंग। देखिए बेटा, द बॉयज आर प्लेइंग, यहां पर जो बॉय है बेटा ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी आर प्लेइंग ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक, तो देखने का अगर हम प्रयास करेंगे बेटा, तो हमने आपको बताया था यहां पे वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट होता है। तो जो हमारा सब्जेक्ट की बात है बेटा, तो हमारा क्या है, बॉय हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और जो प्लेइंग है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। चलिए एग्जांपल और हम देख लेते हैं, जैसे कि शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। तो देखेंगे बेटा, ये हम इसमें भी क्या होगा, शी हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। शी सब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। क्या है बेटा, प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं, प्रोनाउन आर दैट वर्ड विच इज यूज्ड टू प्लेस ऑफ नाउन। तो शी इज वॉशिंग क्लोथ, यहां पर जो शी है बेटा वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और जो इज वॉशिंग क्लोथ ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो हमने आपको जैसा बताया कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। तो आज आपकी जो क्लास थी बेटा इंग्लिश लैंग्वेज की, हम इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास आज आपकी यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।